तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोरंजन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी नॉन हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 पढ़ चुका है। आज हमारा बारी है चैप्टर नंबर 16 का, जो है चैप्टर का नाम है खेमा। यह एक बाल मजदूरी पर आधारित है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह बहुत ही अच्छा कहानी है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। लाइक करके ज़रूर जाएं और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। आपको इससे कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा ही, कितना भी आप पहले कुछ पढ़ क्यों ना लिए हों। इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आइए हम जल्दी से हम पढ़ते हैं इसको और अपने कीमती समय को बिना गंवाए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर की ओर। आपको हम पहले पढ़ाते थे, जो हम पहले पढ़ाते थे, पहले हम ऊपर वाला लाइन पढ़ते थे, फिर पूरा एकदम हम कहानी वगैरह पढ़ के आप सुनाते थे, फिर हम इधर लिखते थे। तो हमने क्या किया कि हमने टाइम का बचत किया। अब हम स्मार्ट वर्क करेंगे। टाइम का बचत होगा, हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। खेमा, आपके पास एक बुक होगा तो आप बुक निकाल लीजिए। आप यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये पॉइंट जो है, हमने बुक को पूरा अध्ययन करके बढ़िया से और प्रीवियस ईयर को मिला के हमने इसमें लिखा है। जो भी क्वेश्चन जितना बार मतलब पूछा गया है हमने उसको भी लिखा है, और इसमें जो बुक में नोट पॉइंट है हमने उसको भी लिखा है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम शुरू करते हैं। आप जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो मिल जाए। तो आप सभी इस चैप्टर से आपको बहुत ही कुछ सीख मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा पहले एक चैप्टर का एक पहलू बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा एक दृष्टि दिखा देता हूँ। यह चैप्टर है जो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है खेमा। वह एक मुक्तकाशी होटल नाम है, मुक्तकांक्षी होटल का नाम है, और इसका मालिक है कसारा। कसारा के पास काम करता है और कसारा बहुत ही मतलब निर्दयी आदमी होता है। वो अच्छा आदमी नहीं होता है और वो बच्चे को मारते पीटते रहता है और इसे ज़बरदस्ती उसे काम कराते रहता है। और वो बालक बोलता है खेमा कि मेरा चप्पल टूट गया है, मालिक मुझे चप्पल दिला दो। तो बोलता है चप्पल लोगे, मारेंगे एक चप्पल। तो उसी मतलब बोलता है, उसको कुछ ज़्यादा खाने को नहीं देता और ना ही उसे उतना ध्यान देता है। सिर्फ काम से काम करता है और काम करवाते रहता है। ठीक है, और इस चैप्टर में और जब यह बोलता है कि मेरा पैर जलने लगता है, मालिक मुझे चप्पल दिला देते, चप्पल नहीं दिलाता है। और इसके माता पिता के 3-4 बच्चे थे, तो इसीलिए एक को उनके माता पिता, खेमा के माता पिता, उसको खेमा को दे देते हैं। इन सब पॉइंट को मेरे नोट कर लीजिए विद्यार्थी जी, यह पॉइंट आपको काम करेगा। और उसके माता पिता उनको मतलब खेमा को दे देते हैं कि भैया आप रखिए, कसारा भैया, मुक्तकांक्षी होटल के मालिक का नाम है कसारा। वह उनको दे देते हैं कि भैया आप इसे रखिए और काम वाम कराइएगा और इसका मेहनताना जो हमें दे दीजिएगा। गरीब जो लोग होते हैं ना, जिनके बाल बच्चे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को काम पर रखवा देते हैं ताकि कुछ तो आमदनी हो, घर से आमदनी आए। ठीक है, और इस जो चैप्टर है ये ग्राहकों को चाय वगैरह देता था, पहुंचाता था ग्राहकों तक, प्लेट में रख के ले जाके देता था। और ग्राहक जब पी लेते थे तो कप भी ला के कप भी वह धोता था। कुल्फ़ी जो होता है जिसमें चाय वगैरह पिए जाते हैं वह भी धोता था। और जब खाने का समय होता था तो उसका मालिक जो है ना, वो पहले खा लेता था और जो कुछ बचता था थोड़ा मोड़ा, वो तब खेमा को भी देता था और खेमा भी अपनी पेट की आग बुझाता था। तो यह था थोड़ा सा मतलब कि चैप्टर का शॉर्ट जो हमने अभी बताया। आपको भी याद होना चाहिए, जैसे जैसे मैंने बोला आप भी एक बार कहानी पढ़िएगा तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ेंगे अपनी चैप्टर की ओर। जो इधर हम लिखे हैं नोट पॉइंट, हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, और इसकी चलिए हम बढ़ेंगे। यह चैप्टर क्या है तो हमने आपको बताया है, चैप्टर का नाम है खेमा। चैप्टर का नाम है खेमा। यह खेमा है। यह खेमा क्या है? एक प्रकार का यह कहानी है। इसके कोई लिखने वाले नहीं है, यह एक प्रकार का संकलित है। इसके लिखने वाले नहीं है, यह एक प्रकार का संकलित है। ठीक है, आपको आएगा खेमा
चैप्टर क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है? तो यह एक प्रकार का कहानी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। खेमा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दे देगा आचार्य शिवपूजक सहायक, मोहम्मद इकबाल, श्री रामचंद्र बोस, वो सब दे देगा। और एक में देगा ऑप्शन डी में नॉन। तो आपको लगाना है टिक नॉन, ठीक है, आपको नॉन टिक लगा देना है। और क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि खेमा एक, देखिए अब आइए हम पॉइंट की ओर चलते हैं। ऊपर जितना हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया। आइए, खेमा 8 से 9 वर्ष का एक बच्चा था। 8 से 9 वर्ष का बच्चा था। खेमा कितने वर्ष का बच्चा था? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेमा कितने वर्ष का बच्चा था। तो खेमा 8 से 9 वर्ष का बच्चा था। खेमा बाल मजदूरी कहानी पर आधारित है। जो खेमा ये चैप्टर है या बाल मजदूरी, मतलब बाल मजदूरी कहानी पर आधारित है। जो छोटा बच्चा है वो मजदूरी करता है। जब कोई बालक, जैसे कि 18 साल के नीचे, 15 साल के नीचे जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें बालक बोला जाता है। और जो मजदूरी करने लगते हैं वही बालक मजदूरी करते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है बाल मजदूरी। जैसे खेमा बाल मजदूरी कहानी पर आधारित है, ठीक है। अब आइए, चाय नहीं पहुंचाने के कारण खेमा की पिटाई होती थी। पूछ लेगा आपसे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि खेमा की पिटाई किससे होती थी, किस वजह से होती थी? खेमा की पिटाई चाय नहीं पहुंचाने के कारण खेमा की पिटाई होती थी, ठीक है। खेमा की पिटाई चाय नहीं पहुंचाने के कारण होती थी। आइए आगे आते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है? मुक्तकाशी होटल का मालिक का नाम कसारा है। देखिए आगे आना, होटल के मालिक का नाम क्या है? तो कसारा। होटल के मालिक का नाम क्या है? कसारा, ठीक है। होटल के मालिक का नाम क्या है? कसारा। आप मेरे साथ बोलिए, बोलने से याद होगा, आप बोलते रहिए, ठीक है। मुक्तकाशी होटल के मालिक का नाम कसारा था, ठीक है। मुक्तकाशी होटल के मालिक का नाम कसारा था। अब इसी पॉइंट को आप 2-3 बार याद कीजिए, बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आइए, खेमा शीर्षक कहानी सुबह के समय कसारा ग्राहकों के लिए चाय बनाता था। मतलब जो यह खेमा शीर्षक कहानी है, पाठ जो है, इसमें सुबह सुबह ग्राहकों के लिए चाय कौन बनाता था? तो खुद कसारा जी बनाते थे, जो होटल के मालिक थे। कौन थे? मालिक थे। होटल के मालिक कसारा जी थे। वो सुबह सुबह ग्राहकों के लिए स्वयं, मतलब अपने से ही चाय बनाते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि सुबह सुबह मुक्तकाशी होटल में चाय कौन बनाता था? ऑप्शन में रहेगा खेमा और ऑप्शन में रहेगा कसारा करके कुछ ऑप्शन रहे, तो आपको मारना है, टिक मारना है आपको कसारा पे, ठीक है। आ जाएगा कसारा। चलिए आगे आते हैं। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो। कहा, किसने कहा था? खेमा ने कहा था। खेमा कहता है कि मेरे पैर जलते हैं। देखिए बोल रहा ना, मेरे पैर जलते हैं काका, मेरे चप्पल ला दो। धूप के कारण, इतना धूप रहता है, वो जाकर अपने ग्राहकों को चाय देते समय उसका पैर जलने लगता है। तो अपने मतलब जो मालिक से बोलता है, कसारा जी से, जो होटल का मालिक है, मुक्तकाशी होटल का मालिक है कसारा, उससे बोलता है खेमा कि मेरा चप्पल ला दो काका, चप्पल ला दो काका। खेमा ने कहा, तो वह बोलता है रख दूँ तेरे सर पे चप्पल? चप्पल नहीं, चल काम कर निकम्मे, ऐसे मतलब डांट फटकार के उसे बोल देता है। देखिए, नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य मतलब नियति का अर्थ क्या होता है? आपको क्वेश्चन बन सकता है, नियति का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है भाग्य। नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य होता है। मेरे साथ बोलिए, नियति का अर्थ क्या होता है? तो भाग्य होता है, ठीक है। नियति का अर्थ भाग्य होता है। नियति का अर्थ क्या होता है? भाग्य। देखिए अब आइए आगे आते हैं। होटल के पास क्लिनिक थी। होटल के पास पूछ लेगा किस चीज़ की दुकान थी? किराना दुकान थी या फिर क्लिनिक थी, डॉक्टरी, ये सब आएगा। तो आपको मारना है क्लिनिक। किराना दुकान, कपड़े की दुकान, ये सब कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। ऑप्शन को हमें नहीं लेके चलना है। हमारा टारगेट होना चाहिए अपना आंसर पर। हमारा टारगेट होना चाहिए अपना आंसर को। हम ऐसे पढ़ें कि हमारी नज़र एग्जाम हॉल में ना कि क्वेश्चन पर जाए और ना ही उसके ऑप्शन पर। हमारा नज़र सिर्फ जाए उसके आंसर जो होगा, हमारा आंसर उस पर जाए। अब आगे कि खेमा ये वो दे दिया क्वेश्चन, अब उसमें दिया है 8-9 वर्ष, 7-8 वर्ष, तो हमें मारना है सीधे। हमको ऐसा पढ़ाई करना है कि हमें सिर्फ उसका
आंसर दिखे। खेमा 8-9 वर्ष का बच्चा था, बस हमें आंसर टिक लगा के चल देना है, ठीक है। आइए, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, ये तो हो गया। होटल के पास क्या था, तो क्लिनिक था। होटल के पास क्या था, क्लिनिक था। खेमा शीर्षक कहानी केंद्र बाल मजदूरी है। देखिए आ गया ना, खेमा शीर्षक कहानी बाल मजदूरी पर आधारित है। खेमा शीर्षक कहानी बाल मजदूरी पर आधारित है, ठीक है। खेमा शीर्षक कहानी केंद्र, केंद्र मतलब उसके बीच, मतलब बीच में जो बात हुआ है, उसके बीच में, कहानी के बीच में जो बात हुआ है वह बात है बाल मजदूरी पर, ठीक है। बाल मजदूरी। खेमा कहानी हमें बाल मजदूरी के निरसंसता को उभारने का काम करते हैं। बोल रहा है कि खेमा जो कहानी है वह बाल मजदूरी के निरसंसता को उभारने का काम करती है, ठीक है। खेमा बाल मजदूरी कहानी को निरसंसता पर उभारने का काम करती है, मतलब निखारने का, दिखाने का, उभारने का एक ही अर्थ होता है, काम करती है। खेमा का पैर जब जलता है तो वह अपने पैर पर पानी गिरा लेता है। देखिए मतलब बच्चा है, छोटा बच्चा है, जब उसका पैर जलेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने पैर पर पानी गिरा लेता था। थोड़ी देर के लिए उसे राहत मिलती थी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसे राहत मिलती थी। तो चलिए एक बार हम फिर इसको हम याद देख लेते, एक बार पढ़ लेते हैं, एक नज़र फिर से एक बार। खेमा 8-9 वर्ष का एक बच्चा था। खेमा कितने वर्ष का बच्चा था, क्वेश्चन पूछ सकता है। खेमा कितने वर्ष का बच्चा था, तो 8 से 9 वर्ष का बच्चा था। खेमा बाल मजदूरी कहानी पर आधारित है। जो खेमा चैप्टर है बाल मजदूरी कहानी पर आधारित है। चाय नहीं पहुंचाने के कारण खेमा की पिटाई होती थी। आ सकता है क्वेश्चन, क्या नहीं करने के कारण खेमा की पिटाई होती थी। आपको एक ऑप्शन में गिलास नहीं धोने के कारण, फटका नहीं मारने के कारण, टेबल पर फटका जो पोछा मारा जाता है ना उसके नहीं मारने के कारण, और चाय नहीं पहुंचाने के कारण। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा चाय नहीं पहुंचाने के कारण उसको मार पड़ती थी, तो आपको आंसर लगाना है चाय नहीं पहुंचाने के कारण। मुक्तकाशी होटल का मालिक का नाम कसारा था। मुक्तकाशी आ जाएगा। मुक्तकाशी होटल के मालिक का नाम क्या है बताइए, तो कसारा। मुक्तकाशी होटल के मालिक का नाम क्या था, कसारा। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह सुबह के समय कसारा ग्राहकों के लिए चाय बनाता था। खेमा कसारा खुद सुबह सुबह अपने ग्राहकों के लिए चाय बनाता था। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, खेमा ने कहा। खेमा ने क्या कहा, जब उसके पैर जलते थे तो काका मेरे लिए चप्पल ला दो, मेरे पैर जलते हैं, ठीक है। मेरे पैर जलते हैं काका, मेरे लिए चप्पल ला दो। नियत का अर्थ होता है भाग्य या भरोसा। होटल के पास क्या था, किस चीज़ का दुकान था, तो होटल ही के पास एक क्लिनिक का भी दुकान था, ठीक है। खेमा शीर्षक कहानी का केंद्र बाल मजदूरी है। खेमा मतलब जो है यह केंद्र किसका है, तो बाल मजदूरी का है। खेमा कहानी हमें बाल मजदूरी की निशांतता पर उभारने का काम करता है। और खेमा का पैर जब जलता तो वह अपने पैर पर पानी डाल लेता था। चलिए हमारा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त हुआ। अब कुछ शब्दार्थ हैं, हम उसे भी पढ़ लेते हैं, लास्ट में शब्दार्थ जरूरी है। पायदान मतलब सीढ़ी पर, देखिए शब्दार्थ आ गया, यहाँ पर शब्दार्थ हैं, चलिए देखते हैं। पायदान मतलब सीढ़ी पैर रखने योग्य, सीढ़ी पैर रखने योग्य। पिलना मतलब भीड़ जाना, पिलना मतलब बोलते हैं ना, ये बार बार पिल पिल के लड़ने आ रहा है, मतलब यह बार बार हमसे भिड़ रहा है, हमसे लड़ाई कर रहा है। अनुराग मतलब प्रेम भक्ति, अनुराग मतलब प्रेम भक्ति। आदेशतक मतलब आदेशपूर्ण आज्ञा, आदेशात्मक मतलब आदेशपूर्ण आज्ञा। क्षणिक मतलब थोड़ी देर रहने वाला, क्षणिक मतलब थोड़ी देर रहने वाला। क्षणिक कौन थे, तो क्षणिक ग्राहक थे जो थोड़ी देर रहते थे उसकी दुकान पर, कसारा की दुकान पर खेमा जहाँ काम करता था, ठीक है। निरुत्तर मतलब आइए बताते हैं क्या होता है, बिना उतर के। निरुत्तर मतलब बिना उतर के। नियति का अर्थ क्या होता है, भाग यानी नियत। देखिए आ गया ना, हमने लिखा भी है एक, नियति का अर्थ होता है भाग यानी नियत, ठीक है। छींक मतलब, चिंका मतलब चाय का गिलास रखने का जुल्माना उपकरण, चाय के गिलास रखने का जुर्माना उपकरण। चिंका मतलब चाय के गिलास रखने के जुर्माना उपकरण। तो चलिए यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप कि आप सभी को यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें है कुछ पार्ट से प्रश्न है। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, तो खेमा कसारा के होटल पर काम इसलिए करता था क्योंकि वह एक गरीब घर का बच्चा था, उसके घर में उतनी आमदनी नहीं थी, तो इसीलिए उसके माँ बाप ने कसारा के होटल पर खेमा को
मजदूरी के लिए यानी काम करने के लिए रख दिया था। खेमा द्वारा चप्पल मांगने पर कसारा ने बेखुरी क्यों दिखाई। देखिए यहाँ दिया है ना, खेमा कहानी, चप्पल ला दो दादा बोला है, हाँ मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो दादा, खेमा ने कहा। तो इसलिए बोलता है वो क्योंकि उसका पैर जलता है। और इसमें क्या पूछ रहा है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेखुरी क्यों दिखाई। तो कसारा ने बेखुरी इसलिए दिखाई क्योंकि वो कसारा नहीं चाहता, वो बोलता था ना कि जितना काम नहीं करते उतना तो तुम बोलते हो कि ये ला दो वो ला दो फलान ढिकान ला दो। तो वो बोलता था जितना काम करते हो उसको पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं और खर्च नहीं ज़्यादा। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। अपने पैरों पर पानी गिराने पर खेमा को तसल्ली इसलिए खेमा को तसल्ली इसलिए मिलती थी क्योंकि उसका पैर जलता था ग्राहक को चाय वगैरह देते समय, तो इसीलिए वह चाय देकर आता था। तो ग्राहकों को चाय देने के बाद वह आता था तो जहाँ गिलास वगैरह मांजा जाता है वहीं पर अपने पैर पे पानी गिरा लेता था, तो उसको तसल्ली मिलती थी। आइए चौथा प्रश्न कहता है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया। हाँ, तो खेमा के पिता ने गरीबी की परिस्थितियों में आकर खेमा को कसारा से बेच दिया था। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वो खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहता है तब उसकी आंखें भर क्यों आई, अपनी विचार दीजिए। ये बोल रहा है, अब लिखेंगे कि जब खेमा लेकिन मतलब वो बहुत लंबा चला जाएगा, तो अब चैप्टर में से पढ़ के अब उसे अच्छे से लिखिएगा कि खेमा उसके पिता को बोला ये राइटर कि आप खेमा को क्यों नहीं पढ़ाते लिखाते। तो उसके आँख में पानी भरा है कि भाई गरीब आदमी इतना मेरे पास कहाँ से आएगा, इतना कुछ इसका पालन पोषण और योग्य पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है, यहाँ तो खाने का पैसा नहीं है मेरे भाई, तो पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा होता है वो हम कहाँ से लाएंगे। तो चलिए आपको अच्छे से हम जो बोले हैं उसको सुनकर और किताब को पढ़ के बुक को पढ़ के अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बाय टाटा।